अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपना यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज एक ज़बरदस्त वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा। आज जो वजीफ़ा मैं बताऊंगा ये जिस्म के किसी भी उज़ू का ज़ाया होने का खौफ हो, डर हो, उससे बचने का, हिफाजत का बेहतरीन वजीफ़ा है। तो ये वजीफ़ा करेंगे तो बीमार शख्स हो या किसी की टांग में तकलीफ़ हो या हड्डी टूटी हुई हो या कोई मसला हो, तो जैसे शुगर होती है, उस मरीज़ का ज़ख़म हो जाए, पाँव में हो जाए या टांग में कहीं भी ज़ख़म हो जाए किसी उज़ू में जिस्म के, तो वो ज़ख़म सही नहीं होता। तो कभी ऐसा भी होता है उन मरीज़ों के साथ कि वो टांग काटनी पड़ जाती है, कोई ऐसा मर्ज़ लायक हो जाता है, नासूर टांग काट देते हैं डॉक्टर हजरात। तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा जो मैं बताऊंगा ये उस पर अमल करेंगे, ये वजीफ़ा करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला के इस इस्म पाक की बरकत से आपका जो जिस्म का उज़ू ज़ाया होने से बच जाएगा। अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देगा, अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाएगा। कभी ऐसा कोई मसला हो, आपको कोई शदीद चोट लग गई हो, किसी को भी को चोट लग जाए, टांग में या हाथ में, बाजू में, कहीं भी चोट लग जाए, तो अगर दर्द तकलीफ़ ना जा रही हो तो फ़ौरन डॉक्टर, जो हड्डी का डॉक्टर है, तो उसको फ़ौरन से दिखाएं ताकि वो मर्ज़ जो है, आपको जो चोट लगी है वो हड्डी महफूज है या हड्डी टूट गई या गोश्त में चोट लगी है, किस वजह से दर्द जो हट नहीं रहा, तो आप ये फ़ौरन इसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे कई मामलात होते हैं, मरीज़ ऐसे भी हैं जिनके साथ ये मसले हुए हैं, जो उन्होंने तवज्जो नहीं दी या कुछ छोटे मोटे किसी छोटे हॉस्पिटल में चले गए, किसी ऐसे डॉक्टर को दिखा दिया जो अनजान हो, जो जानता ही ना हो, तो उसने कहा, उसके मशवरे पे अमल किया, तो आप वो मशवरा उसने अगर गलत दे दिया तो आप जो है ना नुकसान में जाएंगे। कभी भी किसी मुआलिज को दिखाएं, किसी डॉक्टर को दिखाएं तो अच्छे डॉक्टर को, आर्थोपेडिक जो अच्छा है, जो हड्डियों का डॉक्टर है, उसको अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। कोई भी मर्ज़ हो, किसी तरह का भी कोई मर्ज़ हो, जो जिस चीज़ का मर्ज़ आपको लायक है, जिस वजह से कोई मर्ज़ है जो लायक है, आपको कोई ऐसी मोहलक बीमारी आपको लायक है, तो अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जिस इस मर्ज़ को, जो भी मर्ज़ है उसको जानते हैं। तो जब उस डॉक्टर को आप दिखाएंगे जो ये इस जो आपको मर्ज़ लायक है, चाहे हड्डी का हो, पेट का मसला हो, हेपेटाइटिस सी हो, कैंसर का मूजी मर्ज़ हो या और भी कई बीमारियां हैं, जब वो डॉक्टर अच्छा होगा, उसकी तशख़ीस अच्छी करेगा, उसको डॉक्टर जो है वो जानता होगा आपके मर्ज़ को कि इसको ये मर्ज़ लायक है, तो आपको वो दवाई भी सही देगा, आपका इलाज भी वो सही करेगा। तो इंशाअल्लाह तो आपको अल्लाह ताला सेहत भी अता फरमाएगा। अब शुरू से हमने, या मिसाल बुखार हो गया या कोई ऐसी बीमारी होगी, हेपेटाइटिस सी या टाइफाइड की बीमारी हो गई, तो हम अच्छे डॉक्टर को, पहले ही अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं तो हमारे कई अखराज, कई मतलब पैसे ज़ाया होने से भी बच जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। आप खुद हों या आपके बच्चे हों, कोई भी बीमार हो तो अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। इसी तरह मेरी बहन, मेरी सिस्टर के साथ मसला हो चुका है, तो उसकी ये जो एल्बो है, कोनी, तो वो कटने से बच गई क्योंकि वो गिर गई। ये जो चादरें होती है, खेस जो ऊपर लेकर सोता है बंदा, तो उसके अंदर उसका पाँव उलझ गया, तो वो उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो उसका जो वज़न है इस कोहनी या एल्बो पे आ गया, तो वो दर्द रहने लग गया। अब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा इसको हिलाना मत। अब बताएं डॉक्टर, वो आप अब सही है आपकी कोहनी, वो डॉक्टर ने कहा कि आपकी कोहनी सही है, बस दर्द है, हल्का सा गोलियां दे दी, ना कोई रिपोर्ट, ना कोई एक्सरे, कुछ भी नहीं किया।
बोला सही हो जाएगा। बोला इसको हिलाना मत। अब बताओ, अब वो बाथरूम जाएगी, कहीं और काम करना इधर उधर, तो वो हिलेगी नहीं। इससे अच्छा पहले उसको प्लास्टर कर देता, तो उसको बैंडेज कर देता, तो वो उसकी कोहनी जो है महफूज रह जाती, सही हो जाती। अब वो उसका इलाज चलता रहा, आखिर वो दर्द नहीं हटा। फिर किसी अच्छे डॉक्टर को कराची में दिखाया, हम यहाँ मीरपुर खास में रहते हैं। फिर कराची में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया, तो उसने जब एक्सरा किया और रिपोर्टें की, तो उसकी जो एल्बो है उसके अंदर गंद पड़ चुका था, उसके अंदर पीप भर गई थी और इसलिए दर्द नहीं हट रहा था। और फिर डॉक्टर ने कहा कि बीबी आप, बाजी आप इतनी देर कर दी आपने आते आते, इतनी देर से क्यों आई आप, ये आपकी मिस्टेक, आपकी गलती है। तो उसने बताया कि मैं ऐसे डॉक्टर के पास गई थी, उसने इस तरह कहा। तो उसने बोला बीबी आप, बाजी आपकी कोहनी जो है, अगर आप कुछ दिन 2-4 दिन और नहीं आती तो ये काटनी पड़ जाती। तो आप बताएं, आप खुद सोचें, हम खुद सोच सकते हैं कि अगर किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाएं जो इस चीज़ को जानता ही नहीं है, तो फिर वज़ू जो है हमारा बदन का या कोई भी बीमारी, तो वो बढ़ेगी, वो ज़ाया हो जाएगा, नुकसान होगा हमें। तो खुदारा ऐसा ना किया करें। जब भी कोई मसला दरपेश हो, बीमारी हो, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाए, किसी अच्छे हकीम के पास जाए जो मर्ज़ को जानता हो, जो सही हकीम हो, सही डॉक्टर हो। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। आइए दुआ करते हैं। उसके बाद आपको ये कि जिस्म के हिस्सा कोई भी वज़ू का ज़ाया होने से बचने का वजीफ़ा आपको ये अमल बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना, बेल आइकन के बटन को भी दबाना और कमेंट भी किया करें और लाइक भी किया करें वीडियो को। अब आगे पहुंचाएंगे अच्छी बात, तो इंशाल्लाह आपके लिए भी फ़ायदा होगा, आगे किसी और को भी फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम फरमाए। आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये अमल, ये वजीफ़ा बताता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। या रहमान रहीमीन, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनान मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब की परेशानियाँ दूर फरमा, हम सब के मसाइल को हल फरमा। जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे उनको मना दे, जो बेजा कैद उनको रिहाई ता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा। जो सफ़ेद पोश हैं या अल्लाह, जो मोहताज है उनकी मोहताजी दूर फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा। या रब्बल आलमीन, जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के लिए इंतज़ार में बैठे हैं, उन्हें अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा, उनकी मुश्किल हल फरमा। जिन भाई बहनों ने मुझे दुआ के लिए कहा है, या अल्लाह उनकी मुश्किल हल फरमा दे, परेशानियाँ दूर कर दे। या अल्लाह, एक बहन कैंसर के मरज़ में मुब्तला है, या अल्लाह उनको सेहत अता फरमा, उनकी पानी में, हवा में, या अल्लाह उनकी ग़िज़ा में, दवा में है, या अल्लाह उसकी हवा में शिफा अता फरमा, शिफा दाखिल कर दे। या अल्लाह उसको सेहत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, आलमी इस्लाम की खैर फरमा। रूए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं, सब पर अपना रहम व करम फरमा। बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, को फ़तह नुसरत फरमा। या रब्बल आलमीन, जो ज़ालिम जुल्म कर रहे हैं, या अल्लाह उन्हें नेस्त नाबूद कर दे। या अल्लाह उन्हें इंसानियत को समझने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक़ में बेहतर व बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसम मजबूर की। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहन जो मेरी सिस्टर है, जब उसने अच्छे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने इलाज किया, उसके अंदर प्लास्टिक की प्लेट डाली बोन के अंदर या इसके एल्बो के अंदर, और अब इलाज किया, अच्छा इलाज हुआ, तो वो बाजू उसका ज़ाया होने से बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करम फरमाए। आइए आपको ये अमल बताता हूँ। जब भी किसी को ऐसा मसला दरपेश हो और जिस्म का
وضو ضائع ہونے کا خوف ڈر ہو تو اس کے لیے یہ بہترین عمل وظیفہ ہے، یا محیی، یا محیی، یا الف زبر یا، میم ہا پیش مح، یا زیر یی، یا محیی، یہ اسم پاک پڑھنا ہے، کسی بھی نماز میں پڑھ لے، صرف 7 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 7، صرف 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اور کوئی بیمار ہے تو وہ بھی پڑھے، اگر کوئی بیمار نہیں ہے تو وہ بھی روزانہ پڑھ لیا کرے، تاکہ کبھی کوئی حادثہ ہو تو اس میں وضو آپ کا ضائع نہ ہو جسم کا۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا، آپ پر کرم فرمائے گا۔ جو بھی کسی بیماری میں مبتلا ہے، اس کو ڈر ہو، خوف ہو جسم کے وضو ضائع ہونے کا، تو یہ جو میں نے وظیفہ عمل بتایا، یہ حصول شفا، جب تک آپ کا مرض ہے، جب تک آپ یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی اس مرض میں کسی میں مبتلا نہ بھی ہو تو روزانہ 7 مرتبہ یا محیی اول آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی لازمی پڑھے، اور یہ وظیفہ جو میں نے بتایا یہ بھی لازمی کریں۔ آسان بالکل، اور بالکل مختصر، کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ یا محیی، یا محیی، مخارج کا بھی خیال رکھیں، یا محیی، یا محیی، یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے جسم، جان، مال، عزت آبرو کی، اولاد کی، گھر بار کی، اور پڑوس کی، سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے بھائی محبوب علی کو اجازت دیجیے، زندگی رہی دوبارہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔